तो दोस्तों क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप अपना सारा टेंशन भूल जाएंगे और हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ ये भाई साहब गाना गाने के लिए आए थे। एडिटर साहब उन्हें गाना गाने का इशारा करते हैं और 1 2 3 4 करते हैं, लेकिन ये सुनकर ये भाई साहब गाना नहीं गाते हैं बल्कि उसके आगे की गिनती बोलने लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब तू गया बेटा, अब तू गया। अरे भाई यहाँ गाना गाया जाता है। ये ट्यूशन का क्लास नहीं है जहाँ पर गिनती सिखाई जा रही हो। यहाँ इस लड़की की क्रश डांस कर रही थी और ये बेचारा चुपचाप खड़ा था, लेकिन ये बेचारा कर भी क्या सकता था। बेचारा अपने क्रश का डांस देखकर खुद को रोक ही नहीं पाया। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन मटकी फोड़ी जाती है। जब लोगों को मटकी फोड़ना होता है तो लोग एक के ऊपर एक चढ़कर मटकी फोड़ते हैं, लेकिन आज ये पापा की परियां इस मटकी को फोड़ना चाहती हैं। इसीलिए इन लोगों ने एक परी को ऊपर उठाया है ताकि वो उनके ऊपर चढ़कर मटकी फोड़ दे। लेकिन ये मोहतरमा मटकी अपने हाथ से नहीं फोड़ती हैं, बल्कि अपने सहेली के सर पर ही फोड़ देती हैं। भाई शादियों में वरमाला पहनाने को लेकर कई बार मजाक होता है, ऐसे ही यहाँ पर मजाक हो रहा था। ये दूल्हे राजा जब दुल्हन को वरमाला पहनाने के लिए जाते हैं तो ये लोग दुल्हन को ऊपर उठा लेते हैं। फिर देखिए दूल्हे राजा क्या करते हैं। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो देखकर आपको लगे कि ये वीडियो फेक है, लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो रियल भी हो सकती है। दरअसल जब ये भाई साहब अपनी दुकान में अपनी बेटी के साथ बैठे हुए थे तभी एक चोर आता है और इन्हें मारता है और कहता है कि जितने पैसे तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। यही पास में इन भाई साहब की बेटी भी बैठी हुई थी जो कि ये सभी कुछ देख रही थी। दुकानदार बिल्कुल डर जाता है और ठीक वैसे ही करता है जैसा कि चोर उससे कहता है। दुकानदार के पास जितने भी पैसे थे वो सभी पैसे चोर को दे देता है। ये सभी कुछ देखकर इनकी बेटी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो चोर को टॉफी देते हुए कहती है कि ये टॉफी ले लो मगर मेरे पिताजी को छोड़ दो। चोर लड़की की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जो कुछ भी उसने चोरी किए थे वो सब कुछ उसके बाप को वापस लौटा देता है। भाई आपने इस तरह के वॉशिंग मशीन देखे होंगे जिसमें कपड़े धुले जाते हैं, लेकिन इन मोहतरमा के पास भी एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिससे बहुत अच्छे कपड़े धुलते हैं, पर ये मशीन केवल संडे या फिर छुट्टी वाले दिन ही चलती है। बाकी दिन ये मशीन कुछ और काम करती है। दोस्तों यहाँ ये सभी पापा की परियां अंधेरे में टहल रही थी, तभी इनकी दोस्त कुछ इस तरह से आती है जिसे देखकर लगता है कि कोई इंसान नहीं बल्कि ये कोई गाड़ी हो, और फिर देखिए कैसे ये लोग उसे देखकर डर जाती हैं। यहाँ ये पापा की परी इंस्टाग्राम पर रील बना रही थी, तभी पीछे से कुछ लोग बाइक से आते हैं और वो इसके चक्कर में बाइक लेकर गिर जाते हैं। पर इन मोहतरमा का तो साफ कहना है चाहे जो कुछ भी हो जाए पर डांस नहीं रुकना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये काम पापा की परियां ही करती हैं, बल्कि माँ के मगरमच्छ भी ऐसा काम करते हैं। देखिए कैसे ये लोग यहाँ पर रील वीडियो बना रहे थे और पीछे से पापा की परियां आ रही थी। फिर जैसे ही ये लोग इन्हें देखती हैं तो साइकिल लेकर गिर पड़ती हैं। यहाँ ये दीदी कैमरा लगाकर डांस कर रही थी, लेकिन तभी एक कुत्ता इनके कैमरे में देखने लगता है और कहने लगता है, यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। कुत्ते ने तो दीदी के डांस का पोपट ही कर दिया। ये दीदी जैसे ही कॉलेज से अपने घर आती हैं तो देखती हैं कि इनके घर के बाहर बहुत ज्यादा पानी लगा हुआ है, जिसके बाद ये अपना जूता बचाने के लिए गजब का जुगाड़ लगाती हैं। लेकिन इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और आखिरकार इनका जूता गीला हो ही जाता है। इस पापा की परी को स्कूटी चलानी नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये पापा की परी जिद करती है कि उसे स्कूटी चलानी है, जिसके बाद इनका भाई इन्हें स्कूटी दे देता है और फिर देखिए कैसे ये अपनी स्कूटी चलाते हुए आगे जाती हैं और स्कूटी लेकर गिर जाती हैं। यहाँ पे ये सभी पापा की परियां मिलकर प्रोग्राम कर रही थी और इनमें से एक पापा की परी को आना था और बंदूक चलानी थी, जिसके बाद इन सबको मरने की एक्टिंग करनी थी। लेकिन कुछ पापा की परियां एक्टिंग में इतना ज्यादा खो जाती हैं कि वो स्टेज से ही नीचे गिर जाती हैं। यहाँ ये दीदी अपने दोस्त से कहती है कि कैमरा ऑन करो, क्योंकि आज वो बताने जा रही हैं कि ट्रेन में ऊपर वाली सीट पर कैसे बैठते हैं, वो भी बिना सीढ़ी पर चढ़े हुए। तो चलिए देखते हैं दीदी का ट्यूशन क्लास। दोस्तों अगर आपको भी बारिश में डांस करना है, वो भी छत पर, तो इन दोनों से जरूर सीख लीजिएगा।
अरे ये क्या हुआ, बेचारी तो गिर पड़ी। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पानी में ज्यादा कूदना नहीं चाहिए वरना पैर स्लिप हो जाता है। भाई मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तरह के डांस देखे हैं, लेकिन जो डांस ये आंटी जी कर रही हैं उसे देखकर तो सच में मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इनके डांस को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये डांस करते करते नागिन न बन जाए। भाई अब जरा इस बैल की स्पीड को देख लीजिए। इस गाड़ी की स्पीड को देखकर ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को चलाने वाला भी बैल है और इसे खींचने वाला भी बैल है, क्योंकि एक तो सड़क कच्ची है, ऊपर से ये गाड़ी को इतनी तेजी से भगाया जा रहा है।